देश भर के अंदर आज तमाम देशवासी आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। शहर भर के अंदर तमाम तरह की रैलियां हैं, गाजे बाजे के साथ लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा है। लेकिन मेरठ में आप यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कुष्ठ आश्रम है, दिल्ली रोड से सटा है, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और ये लोग क्यों पहुँचे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। खासतौर से तमाम लोग वेस्ट बंगाल के हैं और यहाँ पर सोने के कारोबार में ये कारीगर हैं या व्यापारी हैं। ऐसे में इन लोगों ने कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों की मदद करने की यहाँ पर ठानी और हम इनसे इसलिए यहाँ जानने आए हैं कि तमाम लोग आज़ादी का जश्न अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन इनके जहन में ऐसी क्या बात आई जो ये लोग यहाँ आए। चूँकि लॉकडाउन के बाद देखा गया कि आश्रमों को लोग भूल गए, आश्रमों में बहुत कम लोग जाते हैं। इनसे इनका मोटिव जानते हैं, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। खुद परदेसी हैं लेकिन यहाँ लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ निवारण टीवी में। पूरा आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए, बात करते हैं। मैं मक्केल अली शेख मेरठ बंगाली स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। आज स्वतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जो है हम यहाँ आए केवल हमारा जो वेलफेयर सोसाइटी है उसी के माध्यम से, उसके लिए कि हम सब लोग कुछ ऐसे आदमी की मदद कर सके जिसमें हमारा सोसाइटी का भी अच्छा प्रभाव पड़े और भला काम भी हो जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बाकी हमारे साथ हमारा अध्यक्ष जी हैं हाजी दिलवार साहब, व्यापार संघ अध्यक्ष मनोज मंडल साहब हैं। सभी को मैं कुछ कहने के लिए बोलूँगा। मनोज मंडल जी 2-4 शब्द बोल दें। सर, देखा जाता है कि तमाम लोग आज़ादी का जश्न अपने तरीके से मनाते हैं, घर बैठ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। कहाँ से आइडिया आया, आपने क्या सोचा कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए जिनको लोग लॉकडाउन के बाद भूल से गए हैं? मेरा तो कहना ये है कि कम लोग आते हैं और यहाँ जो कोई आता है फ़ोटो खिंचाता है और निकल जाता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा मकसद फ़ोटो खिंचाना नहीं है। हम लोग बंगाल से हैं और कम से कम मेरठ में 30,000 बंगाली यहाँ पे स्वर्णकार है, जो कारीगर है, काम करते हैं और 50 साल से यहाँ है। मुझे भी यहाँ 30 साल हो गया है और हमने लॉकडाउन में भी ऐसा मदद किया था। लॉकडाउन में जो हमारा 30,000 बंगाली था, उनको सबको खाने का राशन हम लोगों ने पहुँचाया था और हमारा जो मेरठ का एसोसिएशन है मेरठ बुलेन टेटस, उन लोगों के सहयोग भी करा था। हम लोग कुछ पैसा मदद किया था और हम लोग का जो एसोसिएशन है, हम लोग मिलके ये पहले भी हम लोगों ने बहुत काम करते रहते हैं। कंबल भी बांटते रहता है, ठंड में सब कुछ करता है। लेकिन आज हम लोग कुछ सोचा है जे नहीं, आज एक आश्रम में जाके हम लोग कुछ गरीब को खाना खिलाएंगे। जो कुष्टी जो विवेकानंद कुष्टी आश्रम है, तो ये हम लोग चूज़ किया है। तो आज आके इन जो 55 परिवार है उनके लिए कुछ राशन हमने उनका हाथों में सौंपा है। आप आगे आ जाइएगा, आगे जाइए। सर, ये आप पहली बार ऐसा हुआ है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ये पहले भी आते रहे हैं आप लोग? पहले भी हुआ है लेकिन आश्रम में नहीं आए थे। हम लोग अपने वहाँ से ही कंबल की वितरण भी किया है और लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे आदमी को ऐसे किट बांटा गया था। और ख़ास करके मैं ये बता दूं, ये हमारा एसोसिएशन ये जो बनाया गया था, इसका स्थापित इसलिए किया गया था ताकि गरीबों को मदद हो। जो भाई परेशान हो उसके परेशानी में हम आगे आ सके, चाहे बंगाली हो चाहे नॉन बंगाली हो, सबकी बात हम सुनते हैं हमारे ऑफिस में। और हम ये सोचते हैं हमारे पूरे जो टीम है, हमारे संस्थान के जितने भी अभी है 800-900 आदमी जो है जुड़े हुए मेरे साथ, ये सबका एक ही ये है, ये हमारे द्वारा कुछ पुण्य का काम हो जाए, कुछ नेकी का काम हो जाए। और कोई अगर सते हुए हमारे पास आए, हम उसके जितने मदद कर सकते वो करें। तो ये एसोसिएशन से हमने इस बात को हमारे महामंत्री से मैंने रखा था ताकि 15 अगस्त के दिन हम इधर उधर कुछ ना करके हम कोई सामान बांटेंगे, ऐसे सामान ताकि किसी आदमी को फ़ायदा हो जाए। तो हमारे जो एसोसिएशन के आदमी ने सबने इस आश्रम को चूज किया। करने के बाद उन्होंने हमें बताया जो ऐसे ऐसे अजी जी हमने ऐसे ऐसे करके है। मैंने कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, ताकि हमारे द्वारा कुछ फ़ायदा पहुंच जाए और हमारे एसोसिएशन का कोई नाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं बस हमारा जो एसोसिएशन जब तक हमारे मेरठ बंगाली शहर के अंदर रहेंगे, कम से कम 30-40 हज़ार बंगाली, और सिर्फ यहाँ नहीं है, जो मार्केट में भी जो हमारे यहाँ मांगने आते हैं किसी को हम वापस नहीं करते। उसमें हम हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखते। यहाँ 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 मैं सवाल बनता भी है, और एक बात बता दूं,
वेस्ट बंगाल को लोग भले ही राजनीतिक एतबार से बदनाम करते हो, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल के लोगों की एकता देखकर सबको सबक लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान तमाम लोग साथ हैं। मैं कई बार से कवर कर रहा हूँ, कवरेज दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी इन लोगों ने इकट्ठा होकर के काम करने की कोशिश की है। बेहतर बात यह है कि वेस्ट बंगाल से परदेसी लोग यहाँ पड़े हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग अपने कमाए हुए गाढ़ी कमाई से पैसे निकालकर इस तरीके से चैरिटी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को सबक लेना भी जरूरी है, और ख़ास तौर से जिस तरीके से राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम करके और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, ये लोग उस माहौल में रह कर के भी मदद कर रहे हैं, और ये भी संदेश दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग ऐसे ही हैं। भले ही उन्हें लोग कुछ भी कहते रहे, भले ही ममता सरकार को तमाम बातें कही जाती रही हों, लेकिन आप लोगों की एकता देखकर कई बात निकल कर आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा अंतर है यहाँ लोगों में। यहाँ छोटी छोटी बातों पर धर्म को लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग इकट्ठा हैं, मजबूती के साथ इकट्ठा है, और तमाम लोगों की मदद करने की आपने सोची हुई है और कर भी रहे हैं। तो सर एक छोटी सी लाइन इस पर कह बताइएगा कि ये एकता कैसे बरकरार रखी जाए और लोग भी समझ जाएं इस बात से। ये एकता देखो जी, ये एकता हमारा ये है, कोई आदमी ये सोचे ये कारोबारी लाइन से एकता है, कारोबारी लाइन से तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी जो ज़मीन है, सरे जमीन हमारा बंगाल जो है, हम एक तालाब में एक घाट में पानी पीने वाला है। हमारा वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ना ये सिख ईसाई है, ना हिंदू मुसलमान है, ना कोई जातिवादी है, ना बिरादरीवादी है। हमारे काम करने वाला जो हमारे घर में काम करते हैं, जो हमारे हम जमींदारों के घरों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे घर में जो काम करने वाला लड़के है, वो हमारे जो भाई है, हमारे हिंदू भाई है, वो यहाँ भी हमारा काम करते हैं, वहाँ भी हमारा काम करते हैं। ईद में हम हमसे मिलते हैं, दुर्गा पूजा में हम उनसे मिलते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ जलसा होता है, ईद मिलादुल नबी के जलसा होता है। हमारे सारे हिंदू भाई इसमें सहयोग करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं, आते भी हैं। आते भी है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर। और रक्तदान शिविर भी लगते हैं इनकी दुर्गा पूजा में। आप लोग भी ब्लड देते हैं? हाँ, पूछते हैं जो नेता लोग आते हैं कि खून अलग अलग थोड़ी है एक जैसा। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछता, बल्कि हमारे जो अभी कमल दत्त शर्मा जी ने जो खून डोनेशन की कैंप लगाया था, उसमें भी हमारे सारे बंगालियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उसमें भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़े खुश हुए जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन हुआ था। सभी प्यारेलाल हॉस्पिटल में पहुँचे थे, और हमारे दुर्गा पूजा में भी हमारे जो मुसलमान भाई भी है वो भी सब साथ देते हैं, और हमारे त्यौहार में भी साथ देते हैं, और हम सब एक साथ ही रह रहे। जब हमें इन लोगों ने ये एसोसिएशन का प्रधान बनाया था, एक बुजुर्ग होने के नाते बहुत ही मेरी इज्जत करते हैं ये लोग, बल्कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी इन लोगों ने मुझे ऊपर सिर पे बहुत काम के हैं आप, बहुत काम के हैं। अपना परिचय एक बार परिचय कैमरे पर दीजिएगा, बहुत सारी जनता देखती है हमें, परिचय दीजिएगा। और ये सबक वेस्ट यूपी वालों को मिलना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के लोग जो है प्रदेश में आकर के इस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं, और ये लोग राजनीति में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम में लगे। देखो भाई, परिचय क्या दे दूँ, परिचय तो ये है, हम यहाँ आए थे, आप इंसान हैं, और इसमें कोई हमारा ना हिंदू मुसलमान कुछ है। मुझे सभी भाई मोहब्बत करते हैं। अभी विजय आनंद जी दी, सब विजय आनंद जी खूब मोहब्बत से, आज भी वहाँ जो झंडा चौक में हुआ है वहाँ मुझे बुलाया था, मैं वहाँ भी गया था। बल्कि हमारा शिव शंकर मार्केट में भी वहाँ भी झंडा उठाया गया, वहाँ भी अजय कंसल ने मुझे बुलाया था, मेरे को जाना पड़ा। फिर हमारा भी प्रोग्राम में हमारे ऑफिस में भी आया। अपना नाम बता दीजिए, शुभ नाम लोगों को। शुभ नाम मेरा सभी जानते हैं, मेरठ में अधिकांश लोग जानते हैं, बताइएगा। फिर भी मेरा नाम शेख दिलावर हुसैन है। बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष क्या हूँ, ये इन लोगों की मोहब्बत है, इन लोगों ने मुझे बना रखा। ऐसे किसी काम का नहीं है, मैं बहुत देखिए, चाचा शेख दिलावर हुसैन है, बहुत बड़ा नाम है, ऊंचा नाम है, ऊंचा काम भी है। तमाम इनकी टीम है, एक बार दिखा दूं, तमाम टीम को देख लीजिएगा। अध्यक्ष जी हैं और मुकिल भाई हैं, तमाम लोग हैं, अपना कीमती, और तमाम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और तरीका भी यही है कि पैसे इधर उधर वेस्ट ना करके, डीजे में पैसे ना लगा करके, यहाँ पर इस तरीके का काम किया जाए, पैसे को इकट्ठा करके गरीबों की मदद की जाए, और वही कहीं ना कहीं माना जाएगा देश की आज़ादी है, और वही गरीबी से आज़ादी है। क्योंकि अभी देश आज़ाद हुए 77 साल तो हो चुके हैं, लेकिन जो गरीबी है वो चरम पर है, उससे आज़ादी मिलना देशवासियों को अभी बाकी है। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।